Hello, guys. Welcome to Neha Fezzi podcast after many days. And I'm so sorry, guys. Like always, मैं वही ढीठ बच्चा हूँ जो बार बार सॉरी बोलता है, बार बार गलती करता है और आप लोग बार बार माफ कर देते हो। आप लोग माफ करते हो, इसीलिए मैं गलती करती हूँ। है? हमारी कोई गलती नहीं है। यस, आई एम द नार्सिसिस्ट। मैं कभी अपनी गलती नहीं मानूंगी। गाइस, इतने दिन में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो जब इतना कुछ चल रहा है तो गल करनी तो बनती है यार। शुरुआत करते हैं मैडम से। मतलब वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन ये मैं देख कैसे रही हूँ। मतलब मैडम को तो झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई कि छोटी छोटी बातों पे, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोलती हैं। मैं यहाँ उठ के जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इन सब बातों में कैसे कोई झूठ बोल सकता है। आपको मैडम का मटर कांड याद होगा कि जैसे ही मटर निकाले उसने बोला कि मैं इसको छिलवा के फ्रीज करके रख लेती हूँ, लेकिन पीछे पैकेट पड़ा हुआ था फ्रोजन मटर का, तो हमने झूठ पकड़ लिया। तो ये सब बातों में कोई कैसे झूठ बोलता है। वही कांड मैडम कंटिन्यू करते हुए, अभी आपने देखा होगा कि जब वो अपने बच्चे को छोड़ के गई हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, जिसको वो कीमो लिख रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उन्होंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, जनाब ने अलग से अपने व्लॉग में दिया, मैडम ने अलग से अपने व्लॉग में दिया कि जियान आजकल कितना ज्यादा इन लोगों को मिस करता है, कितना इनसे अटैच्ड है कि उसको जब ये लोग जाते हैं तो अच्छा नहीं फील करता, डिप्रेस्ड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तो किस वजह से इनको एक पेरेंट को साथ में रहना है, लेकिन जब भी ये बच्चे के पास आते हैं या बच्चे को कहीं खेलने के लिए भेजते हैं, तो बच्चा कभी भी नहीं कहता कि आप मेरे साथ चलो या मुझे आपकी कंपनी चाहिए या मैं आ गया हूँ। वो मॉल अपनी नानी एंड धर्म काका के साथ जा रहा है, फिर जब वो मॉल से आ रहा है तो उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपको देखते हुए। जब आप हॉस्पिटल से आ रही हो तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसको मिलने में। बच्चे भाग के माँ बाप के पास आते हैं, तो वो एटलीस्ट भाग के तो आते हैं अपने माँ बाप के पास, या दिखता तो है कि वो बच्चे मिस कर रहे हैं। आज तक वो बच्चा तुम लोगों से चिपटता नहीं है, तुम लोगों की एब्सेंस को मिस नहीं करता, लेकिन तुम ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए जस्ट बिकॉज व्लॉग उठा के कुछ भी बकवास करनी है। मतलब कुछ भी बकवास का मतलब ये होता है कि कोई सेंस नहीं बने उस बात का। झूठ तो वो हो ही, लेकिन कोई सेंस भी ना बने, और उस बात को खींचते हुए दो दो व्लॉग निकाल दो। जब थेरेपी करा के आ जाओ तो जरूर से व्लॉग बनाओ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जब ये अपने हॉस्पिटल विजिट रखते हैं तो ये भी व्लॉग बनाती है, जनाब भी व्लॉग बनाते हैं। जनाब तो छोड़ ही नहीं सकते, जनाब तो मतलब एक सिंपल सा टेस्ट भी कराने अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो भी उसका भी व्लॉग बना देते हैं। मतलब एक सिटी स्कैन भी कराने जाएंगे तो उसका भी व्लॉग बना देते हैं। जनाब मेक श्योर करते हैं कि मेरे जो व्यूज आ रहे हैं वो हॉस्पिटल कंटेंट से आ रहे हैं। मतलब दे आर मेकिंग श्योर कि वो बीमारी का एक एक पल मोनेटाइज करें, बीमारी को भुनाएं, ऑडियंस को उल्लू बनाते रहते हैं। दुआ करिए, दुआ करिए, हिम्मत बहुत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। जब हिम्मत इतनी मिलती है तो ऑडियंस जब कमेंट सेक्शन में तुम्हें हिम्मत दे रही होती है, उनसे बात क्यों नहीं करती है? उनके कमेंट का रिप्लाई देखिए, उनको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, आपको हिम्मत चाहिए ना, तो जब आपको हिम्मत चाहिए तो इन रिटर्न दूसरे को भी कुछ बात करके आप बोल सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो कि हाँ आपने अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। ये वो कुछ भी नहीं, बस आप हिम्मत देते रहिए, बट इन शॉर्ट वो हिम्मत को क्रॉस करो, व्यूज देते रहिए। ये कमेंट्स एंड व्यूज अगर नहीं मिल रहे होते तो वो हिम्मत भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि मैडम कभी किसी से कांटेक्ट बना के नहीं रखती, कभी किसी से रिश्ता नहीं रखती, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप लोगों की कैसे वो सगी हो सकती है? इट्स जस्ट अबाउट मनी, एंड उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके बोला जाता है। हिम्मत बहुत चाहिए, आपसे हिम्मत मिलती, तुम्हारे पास इतना बड़ा कुनबा है, वो तुम्हें हिम्मत नहीं देता। जिसकी माँ उसके पास, जिसका हस्बैंड उसके पास, जिसकी सास उसके पास, जिसकी ननद उसके पास, जिसका पूरा इतना सारे हेल्पर्स उसके पास, बट उसको हिम्मत आपसे चाहिए। हिम्मत घर में नहीं मिल रही, आप ही से चाहिए। देन आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कीमोथेरेपी क्या होती है और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। आई मीन कीमोथेरेपी का जो पेन होता है, जो पेशेंट ऑलरेडी है, जो उस चीज से गुजरते हैं, मैंने उनके मुंह से ये बोलते हुए सुना है कि इतना पेनफुल है, वो इतना पेनफुल है कि नॉर्मल इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और मैडम ने टाइटल डाला हुआ था कीमो साइकिल। मैडम ने ऐसे अपनी ड्रिप दिखाते हुए टाइटल डाला था कीमो साइकिल। आपको अच्छे से पता होगा कि कीमो साइकिल क्या होती है और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, बट फिर भी तुमने वो टाइटल लिखा। मतलब हाउ मच सिंपैथी इज इनफ सिंपैथी? जिस चीज को आप करवा भी नहीं रहे हो, जो पेन आपको नहीं महसूस हो रहा है, फिर भी आपको उस पेन की सिंपैथी लोगों से चाहिए, जिससे कि वो टाइटल बने, फिर उसके बाद न्यूज बने। जैसे ही व्लॉग आता है, ये हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए दिखते हैं या कुछ भी। जनाब ने अपने पापा के टाइम पे तो बोला, फिर वो लोग इस तरीके बना लेते हैं, पापा को बेड पे ऐसे लेटा हुआ नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा।
तो जब तुम्हारी बीवी गई तो तुमने उसको हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ दिखाया, इतना बड़ा-बड़ा थंबनेल लगाया, मतलब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे पापा के लिए अलग है, अपने वाइफ के लिए अलग है। तुम जितना कंसर्न अपने पापा के लिए रखते हो, उतना तुम्हें बीवी के लिए नहीं। बीवी को तो तुम मोनेटाइज़ कर रहे हो, उसको बेड पे लेटा हुआ थंबनेल बना कर के दिखा रहे हो और उसी हिसाब से फिर देखो आप वीडियोज़ ऐसे बनने लगते हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार ये लोग तो हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वो जो थंबनेल है, उससे ही इंसान कई बार क्या होता है वीडियो के अंदर जाके नहीं देखता, लेकिन देखता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो इंसान एक गलतफ़हमी में आ जाता है कि अच्छा ऐसा चल रहा है। बट एक्चुअल में मैडम की कीमोथेरेपी नहीं, इम्यूनोथेरेपी चल रही है, जिसको उन्होंने खुद बोला कि इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। बाद में थोड़े बहुत होते हैं सिम्पटम्स उसके जो भी हैं, जिस दौरान वो थेरेपी ले रही होती है उसमें कुछ भी पेन नहीं होता और कीमोथेरेपी वालों का पेन एक अलग ही लेवल का पेन होता है। मतलब तुम्हें व्यूज़ चाहिए, तुम्हें क्लिकबेट करना है बीमारी के ऊपर, अरे बीमारी तो छोड़ दो मतलब किसी और टॉपिक पे क्लिकबेट कर लो, राजा बेटा बहू रानी बन-बन के क्लिकबेट कर लो, वो चल नहीं रहा क्या तुम्हारा? जो तुम्हें अब बीमारी पे भी जो है उसको ना बता करके एक अलग-सा हम लोग पता है जब आपस में किसी के बारे में बात करते हैं कि किसी को ऐसा पता चला, ऐसा-ऐसा हो गया, तो हम एक नाम लेने से, इस बीमारी का नाम लेने से भी बचते हैं। हम लोग नहीं इतना ओपनली ये वर्ड यूज़ करके एक-दूसरे को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है। मतलब इतना कॉमन सेंस इंसान रखता है कि हमें बार-बार इस बीमारी का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि इंसान डरता है, खौफ रखता है। ये उस चीज़ से गुज़र नहीं रही, बट ये फिर भी इस तरीके से लिख रही है, तो तुम क्या कर रहे हो ये अपने साथ में? तुम्हारे अंदर का कॉमन सेंस, खौफ, डर जो भी है वो सब मर चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें व्यूज़ की पड़ी हुई है और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। देन हमारे यहाँ क्या होता है जब शादी होती है तो दुल्हन की पहली रसोई होती है, बट मैडम की शादी प्लस उसके पहले 2013 से लेकर के 2018 मतलब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप जनाब के साथ और लिव इन रिलेशनशिप इनके घर वालों के साथ भी क्योंकि इनके घर वाले 2014 के आसपास आ चुके थे। तो इतने सालों बाद सास बहू की पहली रसोई हुई है। अब आप इससे समझ लो कि ये लोग कितने कंफर्टेबल है साथ में। जो सास बहू लड़ती नहीं होगी ना दिन रात, जिनकी आपस में बनती भी नहीं होगी, वो भी रसोई कई बार शेयर कर चुकी है। हम तो इब्बू के लिए बनाने गए थे, इसने कहा कि हम ब्लैक सूट कर लेंगे, तो अब हो गया। तो अम्मी जान को अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, इस वजह से मैडम के किचन में उन्होंने बोला होगा कि आज बना लो, नीचे गैस खत्म हो गई हो, क्या रीज़न हो आई डोंट नो, पानी नहीं आ रहा क्योंकि इनके इश्यूज़ भी बहुत होते रहते हैं। कभी डब्बा कहती है पानी ही नहीं आता फ्रेंड्स, पानी ही खत्म हो जाता है, नहाते नहीं है फिर भी पता नहीं कैसे पानी खत्म हो जाता है और कभी-कभी इनके यहाँ गैस का मसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हो सकता है नीचे कुछ ना कुछ इश्यू आ गया हो, तो ऊपर आकर के वो खाना बना रही हूँ। जैसे ही अम्मी ने तेल में मेथी दाना डाल के प्याज़ डाली ही है, नॉट इवन भूनी है, कोई मसाले नहीं डाले, कोई स्पाइसेस नहीं डाले, ड्राई स्पाइसेस या गरम मसाला ऐसा कुछ भी नहीं डाला। वो प्याज़ जैसे ही तेल में गई है, तो मैडम को व्लॉग बनाने का चढ़ा, तो मैडम कैमरा लेके गई, "अम्मी इतनी खुशबू आ रही है, इतनी किसकी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई।" किस इंसान की नाक में इतना दम है कि वो प्याज़ तेल में डलने के बाद सूँघ ले, वो भी हॉल से बैठे-बैठे। मैं खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छे से पता है उसमें कोई ऐसी महक नहीं आती कि आप हॉल से उठ करके किचन में जाके एक फेक सा डायलॉग मार दो। ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस तो मूर्ख है, देखेगी ही देखेगी। अब व्लॉग हमें बनाना है तो कोई भी बकवास तो करनी ही करनी है। तो झूठ बोलो, झूठ, हर बात में झूठ बोलो। यार जब तुम बीमार हो तब भी तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? नॉर्मल डेज़ में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा दर्द से, पेन से, बीमारी से गुज़र रहा होता है, तब तो इंसान और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है कि नहीं यार अब सब कुछ दुनिया गई भाड़ में, अब मुझे अच्छे से जीना। तब तो इंसान और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपने हरकतों को लेकर के और तुम तो हर बात में झूठ बोल रही हो, हर बात में झूठ बोल रही हो। कैसे तुम्हारे अंदर का ईमान नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर? तुम्हें ऊपर वाले का खौफ नहीं है क्या? तुम लोग हर लाइन में, हर बात में कैसे झूठ बोल लेते हो? तुम्हें पता नहीं है झूठ बोलना गुनाह होता है? हाँ, नाच सुनाओ, हाँ, बस उतना ही ईमान चाहिए तुम्हें, हैं? बाकी झूठ बोलो दिन-रात, बाकी नाच सुना के तुम्हें ऊपर वाले को खुश करने के बजाय ऑडियंस को खुश करने की और ये पिप्पी ने इतनी बार बोला, "बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।" एक बार तो बेचारी अम्मी जान ने बोल दिया, "अच्छा झूठ बोल रही है, नहीं, नहीं आ रही है।" क्योंकि वो बना रही है खाना वहीं खड़े होके, उनको कोई ऐसी महक नहीं आ रही, तो उन्होंने इसके मुँह पे बोल दिया कि, "तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, महक नहीं आ रही है, खुशबू नहीं आ रही है।" फिर भी, "नहीं अम्मी आ रही है, बहुत अच्छी, अरे मैं वहाँ से उठ के आई, खुशबू आ रही है।" मतलब तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स क्या एआई के बने हुए हैं क्या? मतलब जब नहीं भी है तब भी तुम्हें आ रही है? क्या बात क्या है? वो व्लॉग बनाना होता है। बस व्लॉग बनाना है और अम्मी की फालतू की तारीफ करनी है, जो कि ये लोग हमेशा करते हैं। जब भी इनके व्लॉग आप उठा के देख लो, किसी ना किसी की एक-दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, बिना बात के। कोई इस लायक नहीं है, फिर भी उसकी तारीफ करते हैं। तो वही सीन यहाँ चल रहा था कि अम्मी खाना बना रही हैं, तो अम्मी के खाने की तारीफ करनी है, झूठी ही सही। बट हमें अम्मी जान की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अम्मी ने बहू को मुँह पे कह दिया कि तुम झूठ बोल रही हो, नहीं खुशबू आ रही। हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमारी हँसी निकल गई।
एक टाइम ये था कि अम्मी जान बहू की सारी बातों से एग्री किया करती थी। अब अम्मी जान ने खुल के बताया, झूठ बोले नहीं है, झूठ सच चालू, झूठ बोल रही थी, झूठ-झूठ तारीफ कर रही थी। हम जाके बताते, हाँ अम्मी झूठी-झूठी तारीफ बहुत करती हैं, अगर इतनी ही अच्छी होती तो हमारे साथ भी टिकटॉक बनाती, भाई के साथ बनाया करती थी। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा ये लोग बहुत टिकटॉक बनाते थे, क्रिंज टिकटॉक बनाते थे ये लोग। चाहे चालू हो, चाहे जनाब हो, चाहे मैडम हो, मतलब इतने क्रिंज टिकटॉक बनाते थे कि लगता ही नहीं था कि मतलब ये एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो मैडम सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ भी जिनके साथ वो गेट टुगेदर कभी-कभार किया करती थी, जनाब के साथ, सबके साथ टिकटॉक बना सकती थी, लेकिन चालू के साथ कभी नहीं बनाती थी। तो बिल्कुल भी कम्फर्ट ज़ोन इनका रहा नहीं है, लेकिन कैमरा पे ननंद भाभी बॉन्ड ज़बरदस्ती का दिखाना। और मैडम जब भी व्लॉग बनाती हैं, सोफ़ाधारी जनाब, जनाब तो मतलब मैडम के व्लॉग से बिल्कुल ही आउट ऑफ द साइट रहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से जनाब के अकाउंट में पैसा नहीं आना, जनाब उस चीज़ में एफर्ट डालते ही नहीं हैं। तो ये मैडम बेचारी अकेले ही झूठी-झूठी तारीफ करके व्लॉग बनाती रहती है। कहती है, "आज हमने झाड़ू-पोछा सफाई की है।" लेकिन तुम्हारी काम वाली तो वहीं किचन में दिख रही थी। जब तुम्हारे यहाँ काम वाली आई हुई तो तुम लोग क्यों झाड़ू पोछा लगा रहे थे? मतलब समझ नहीं आया कुछ। और तुम लोग बात-बात पे कैमरा उठा लेने वाले, ज़रा-ज़रा से काम में कैमरा उठा लेने वाले, तुम लोग झाड़ू पोछा लगाते तो तुम लोग कैमरे में दिखाते, क्योंकि लॉकडाउन में तो तुम दिखाया करते थे। तो अभी तुमने दिखाया ही नहीं। लोगों ने पूरे घर की सफाई कर ली और तुमने उसका व्लॉग ही नहीं बनाया, और काम वाली तुम्हारी किचन में खड़ी हुई दिख रही है और फिर भी तुम लोगों को बोल रही हो कि तुमने काम किया है। मतलब इसमें भी जब तुम पहले इतने सब झूठ बोलती हो तो हमें तो ये भी बात झूठ ही लग रही है। ये अपने बच्चे को गाना गवा-गवा के दुनिया को दिखा रहे हैं। उसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं शांत, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैडम एकदम से आती है, "नात गा के सुनाओ नात, हाँ, मदीना जाना है, कब जाना है, तो कब जाओगे? कब जाओगे? जाते क्यों नहीं हो? सब कुछ होने के बाद नहीं जाते हो और दुनिया को दिखाते हो कि जाना है, जाना है।" मतलब रिलिजन कार्ड खेलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आप लोगों को मैडम बोलती रहेंगी, दुआ करिए और खुद नमाज़ नहीं पढ़ती हो। तो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है अपने आप में। आप ये देखो, इंसान दुनिया से कह रहा है मेरे लिए दुआ करिए, लेकिन जो दुआ करने का ज़रिया है, स्पेशली आपको नमाज़ तो अदा करनी है, उसके बाद ही तो दुआ करोगे। हाँ, हर जगह बैठे-बैठे हो जाती है, लेकिन एक बेनमाज़ी जो बिल्कुल भी नमाज़ नहीं पढ़ता, वो कहता है मेरे दुआ पे बहुत यकीन है, मेरे दुआ में बहुत यकीन है, और खुद खुद में कुछ नहीं करना है और लोगों को रिलिजन के नाम पे उल्लू बना के रखा। दुआ में इतना यकीन होता है ना, वो नमाज़ पढ़ना सीख लेता है। इंसान जो भी रिलिजन फॉलो कर रहा है, वो प्रेयर में यकीन करता है, तो वो प्रेयर खुद भी तो करता है कि वो हमेशा यही बोलता रहता है कि भाई दूसरा मेरे लिए प्रेयर करे, दूसरा मेरे लिए दुआएँ करे। तो ये अपने बच्चे को गाना गवा-गवा के दुनिया को सिखा रहे हैं। पहली बात तो एक बच्चा 1-2 बार गाना सुनता है ना, तो उसको याद नहीं हो जाता है। उसको कई बार ये गाना सुनाते होंगे, दिखाते होंगे। बचपन में बच्चों को तुम क्या दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? थोड़ा-सा बड़ा हो जाए तो बच्चे अपने आप करते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें होम स्कूलिंग करानी है, तुम्हें स्कूल में यकीन नहीं है, तुम उसको स्कूल भेजना नहीं चाहते, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं आ रहा था और तुम घर में होम स्कूलिंग कराओगे, तो यही तुम्हारी होम स्कूलिंग हो रही है। तो बता रही हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि हम नज़रों में आ जाएँ, किसी टीवी प्रोड्यूसर या एक्टर या डायरेक्टर के, किसी के भी मतलब हम नज़रों में आ जाएँ, तो उसी हिसाब से ये अपने बच्चे को भी वही करवा रहे हैं। अपने बच्चे को भी चाहेंगे कि हम किसी के नज़रों में आ जाए, हमारे बच्चा इस तरीके से गाए। उसको इसी लाइन के लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं और रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं दिखा-दिखा करके, कि अगर कल को इसको चाइल्ड एक्टर बनने के लिए प्रपोज़ल आ भी जाएगा ना, तो ये दोनों माँ-बाप 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, फ़ौरन चाइल्ड लेबर करवाने के लिए पहुँच जाएँगे। स्कूल में पढ़ाने में तो वैसे भी इनको इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने तो बोल ही दिया कि हम होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड हैं। एक बच्चा जाएगा ही नहीं स्कूल और एकदम से बड़ी क्लास में जाएगा। धीरे-धीरे बच्चे अडैप्ट करते हैं। उसको एकदम से उन बच्चों के साथ बैठा दो जो ऑलरेडी ट्रेन्ड हो गए हैं और इस बच्चे की ट्रेनिंग हुई नहीं है सबके साथ बैठने के लिए। तो सारे एडजस्टमेंट किसको करने पड़ेंगे? बच्चे को करने पड़ेंगे। एकदम से उसका दिल लगेगा, नहीं लगेगा, हर चीज़ उसके लिए डिफ़िकल्ट ये लोग कर रहे हैं। के तौर पे इनको बच्चे के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, लेकिन अपने कमाई के चक्कर में, अपने कंटेंट के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई को प्रेफ़र नहीं किया। इन्होंने बच्चे को वही स्क्रीन पे गाना गाओ, ये दिखाओ, ये करो, वो करो। जनाब का तो पूरा व्लॉग ही बच्चों के दम पे चल गया। मतलब पूरे व्लॉग में इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, ही डिड नथिंग। मतलब एक आदमी ने कुछ भी नहीं किया, व्लॉग सिर्फ बच्चे के ऊपर निकाल दिया और देन दूसरा वो जो रेहान था उसका बर्थडे मना दिया। रेहान के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी अपने एज के अकॉर्डिंग गिफ्ट लेना आ गया, सुट्टा मांग ले क्या तुम्हारा जनाब है? अपने एज के अकॉर्डिंग 18 प्लस हो गया है तो क्या गिफ्ट ले ले तुमसे वो है? अपने एज के अकॉर्डिंग लेना। तुमने कभी अपने एज के अकॉर्डिंग काम किया है? नहीं किए तो तुम मुझसे कैसे बोल रहे हो? जनाब इज सो डेस्परेट, जनाब नहीं मैडम दोनों इतने डेस्परेट हैं कि इन्होंने अपना एक हैशटैग लगाया सॉन्ग का, तू साथ नहीं है, और उसमें इन्होंने बोला सबको कि आप लोग रील बनाइए, हम लोग शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं बस कैसे भी करके हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा लें। उनको ये मतलब नहीं है कि हम कुछ अच्छा करें या बुरा करें, बट उनको ये है कि कोई हमारा शेयर कर देगा, इससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो बस हम कर देते हैं। 100 भी नहीं क्रॉस कर रही हैं रील्स, उसके बाद में भी जनाब और मैडम की बेशर्मी देखिए। ये दोनों जनाब और मैडम अपनी
अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर कर रहे थे कि हमारा सॉन्ग ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे। स्पॉटिफाई पे तुम्हारे सॉन्ग को 1000 लोग भी नहीं सुन रहे, इंस्टा पे तुम्हारी 100 रील्स भी नहीं अभी तक बन पाई हैं, तो तुम्हारा कहाँ से ट्रेंडिंग है? तो तुमसे बड़ा डिलुलू कोई नहीं है या बेशरम कोई नहीं है, मैं तो दोनों में कंफ्यूज हो गई हूँ। बट मुझसे और चीपी से बड़ा तो झूठा कोई नहीं है। ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको लगता है बच्चा इनको याद करेगा, बच्चा इनको मिस करेगा, लेकिन जब बच्चे को एंजॉय करना होता है तो अपने धर्म तक काका और 70 प्लस इतनी एज हो चुकी है पेनू आंटी की, उनके साथ धर्म काका के साथ भेज देते हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, आप मुझे ये बताओ, आप चंगा सी बैठे हुए हो अपने घर में, हस्बैंड वाइफ दोनों, अपनी बुजुर्ग माँ को आप अपने हाउस हेल्प के साथ भेज दोगे कि जाओ मेरे बच्चे को एंजॉय करवा के लाओ? पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे तुम्हें एज अ फादर रिएक्ट करना है, कहाँ पे तुम्हें एज अ मैन रिएक्ट करना है। इनके लिए वो धर्म काका और नानी नहीं है, इनके लिए धर्म काका और धर्म काकी है। वो नानी को नानी के जैसे ट्रीट ही नहीं करते, उनके लिए नानी निक्कू धर्म काका एक ही पायदान पे है। मैडम ने बीमार होते हुए भी, कीमो चल रही है मैडम की, जनाब के लिए स्पेनिश ऑमलेट बनाया, तो जनाब ने प्लेट लेने से पहले ही कह दिया इतना सारा चीज डाल दिया तुमने पिपी, तो तू खुद बना लेता ना, तू भी तो दिन भर घर में ही पड़ा रहता है। जब तुझे कोई बना बनाया प्लेट में दे रहा है, बीइंग अ नल्ला, तुम नल्ले हो, तुम कहीं नहीं जाते हो, तो तुम्हें चीज इतना नहीं डालना चाहिए था, उतना नहीं। चिप्पी को बोल रहे हो चिप्पी तो बीमार है, अभी तो तुम कह रहे थे चिप्पी किचन में नहीं जाना, अब चिप्पी को बोल रहे हो किचन में जाओ मेरा ऑमलेट बनाओ, और जब वो बना के ला रही हो तो उसमें तुम कभी निकाल रहे हो। व्हाट इज दिस जनाब, व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी? जनाब बीइंग अ हिपोक्रेट, बीइंग अ नल्ला कुछ करने के लायक ही नहीं है, कुछ ढंग का बोलते ही नहीं है अपनी बीवी के लिए। बाप को कह रहे हैं प्रोटेक्ट करूंगा, नहीं ऐसी फोटो दिखाऊंगा, बीवी की खुद ही थंबनेल में फोटो लगा के जा व्यूज आने चाहिए बस। इस आदमी ने चिप्पी से कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग प्यार डिजर्व ही नहीं करते। जो इससे प्यार करते हैं वो इसके लिए खड़े रहते हैं, चाहे तो इसकी माँ हो, पापा को तो इसने आउट ही कर दिया है। जनाब अपना Q&A बीच बीच में लाते रहते हैं, तो जब उनका लास्ट Q&A आया तो उसमें जनाब कहते हैं कि मुझसे आज आप जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका सॉन्ग में ही आंसर करूंगा। तो लोग उनको हर बार यही पूछते हैं कि आपको मूवी में हम कब देखेंगे, जब भी है जनाब की लोग सुलगाते रहते हैं कब देखेंगे मूवी में। मतलब कितने डिलुलू लोग हैं डिलुलू नल्ले के डिलुलू ऑडियंस, जिसको खुद को नहीं पता कि वो कब मूवी में आ सकता है या वो मूवी में आने के लायक है या नहीं है, उसको ऑडियंस बेचारी फोर्स करती रहती है कि कब हम आपको मूवी में देखेंगे, कब देखेंगे। अब उसमें गाना लगा रहे हैं, जरा पर्दे पे आने दे, हीरो बन जाने दे, फिर देख तमाशा। तो जनाब तमाशा दिखाने के लिए तुम्हें पर्दे पे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तमाशा दुनिया बहुत दिन से बहुत टाइम से यूट्यूब पे ही देख रही है, तुम्हें उस पर्दे की क्या जरूरत है, तुम इस पर्दे पे भी अपना तमाशा दिखा सकते हो। अभी जो तुम सॉन्ग लाए हो बारिश आइया आइया है, उस पर तुम्हारे कितना तमाशा कर दिया, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि वो तमाशा सॉन्ग था। तुम तो कह रहे हो अभी टाइम लगेगा, आप लोगों को बार बार सुनिए अच्छा लगेगा, बार बार मुझे तो व्यूज से मतलब है, आप बार बार सुनिए, आप गधे हो। हमने रेहान को मना कर दिया था मत देखना, बहुत गंदा सॉन्ग है, हर चीज तो बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे अच्छे सीन दिए सानू ने उसमें, हमें दिल से खुशी हुई अम्मी को। हमारे भी ऐसे ही अरमान रहते हैं, इसीलिए हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से जो 17 ईयर्स के हैं उनसे पूछते रहते हैं शादी के बाद क्या करोगे, ऐसा करोगे नहीं करोगे, शादी के बाद कैसे रहोगे, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। हमारे भी बहुत अरमान है। आ जाते हैं चालू अप्पी के ऊपर। तो चालू अप्पी के जो खालू आए हुए थे, जारा के पापा एंड बाजा खाला के हस्बैंड, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये लोग यहाँ क्यों आती हैं, और यही सच्चाई है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। इनके सारे रिश्तेदारों को पता है कि वो लोग यहाँ क्यों आती हैं, उन लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, उन्हें यहाँ क्यों अच्छा लगता है। जिसमें चालू भी करी थी ऐसा नहीं है, जब हमारे पास फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था ना तब भी ये लोग आती थी। हाँ, तो उनके पास भी कुछ भी नहीं था और वो उनके पास कोई जाने का जरिया भी नहीं था, वो कहाँ जाती अम्मा के टूटे फूटे घर में। वहां से बेहतर ये होता था कि वो तुम्हारे यहाँ जाती थी और तुम्हारी अम्मी को काम से बचना होता था। तुम्हारी अम्मी ने एक बार ये भी नहीं ख्याल कि मेरा जो पूरा घर है इंक्लूडिंग माय नल्ला बेटा, ये मेरी बहू जो कि अभी तक बहू बनी भी नहीं है वो पाल रही है। तो आप सोचो एक इंसान को कितना बेशरम होना पड़ेगा, एक फैमिली को कितना बेशरम होना पड़ेगा कि अभी शादी नहीं हुई उनके घर के लड़के की, उस लड़की से अभी कुछ भी नहीं ऐसा है कि ऑफिशियली बोला जाए कि हाँ ये दोनों की मिली हुई इनकम है। फिर भी ये सब लोग पिप्पी के पैसों पे पलने के लिए मुंबई बेशरमों के जैसे मुंह उठा के पहुंच जाया करते थे। और सुटारा जी को चालू को उनको तो काम से बचना है, उनके क्योंकि बहनें आती हैं तो आकर के चाय वो खुद बनाती हैं। मतलब एक मेहमान आता है तो, या कोई भी हो रिश्तेदार भी हो, जब कोई बाहर से आता है, ऐसा मैं जानती हूँ मैं एक भी घर ऐसा नहीं जानती जहां पे मेहमान आए, रिश्तेदार आए और वो खुद किचन में जाके चाय बनाए और जिनके आए हुए हैं वो उनको भी पिलाएं। तो ये सिर्फ एक नौकरानी वाला एटीट्यूड ही तो है।
ये सब अच्छे से जानती हैं कि इनकी वहाँ काम की वजह से बुलाया जाता है इनको, और इनको फिर उतरे हुए कपड़े मिल जाते हैं, जो सामान ये लोग यूज़ नहीं कर रही होती वो दे देती हैं। इसीलिए तो जब आती हैं तो कम सामान होता है, जाती हैं तो झोले भर जाते हैं। बट वो अगर नया सामान होता तो चालू अप्पी कैमरे में फ़ौरन दिखाती है, चालू अप्पी तो अपनी माँ के लिए फ्रूट्स लेके आती है, वो तक बताती है, "अम्मी आपके लिए फ्रूट्स लेकर के आई हैं बाहर से खरीद के।" तो वो अगर नया सामान इनको देगी, जो-जो देती है वो उस चीज़ का व्लॉग बनाती है। ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन चालू अप्पी शॉपिंग के लिए बाहर जाए नहीं, चाहे रेड अलर्ट हो जाए, ऑरेंज अलर्ट हो जाए, लेकिन चालू अप्पी जाती ही जाती हैं शॉपिंग के लिए। यार इतना ऑब्सेशन किसको होता है बाहर निकलने का? इतना छछूंदरपना मैंने औरतों के अंदर नहीं देखा। इसको किसी पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं अगर किसी को सामान लेने के लिए भेज दूँगी, तो वो कहीं ज़्यादा पैसा ना खर्चा कर दे। इवन इसको अपनी सास को भी जो सूट दिलाने होते थे, तो उसमें पिज़्ज़ा को भेज दिया करती थी गुड्डू के साथ में, क्योंकि कंट्रोल करना है, फाइनेंसेस सारे कंट्रोल करने हैं, अपने हाथ से करने हैं। ये होती है पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप। किसी भी फैमिली में जो कमाने वाला है वो हर एक डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले सकता। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को राइट होता है कि वो किस हिसाब से उसका पैसा स्पेंड करे। एक-एक चीज़ हस्बैंड को बताएगी नहीं वाइफ, और फैमिली थोड़ी हो, फिर तो आप बॉस एंड एम्प्लॉयी हो। बट इनके घर में ऐसा कुछ नहीं है। चालू ही हर तरीके से कंट्रोल करती है सारे फाइनेंसेस, छोटी से छोटी चीज़ें। मतलब ये सब्जी-भाजी, फ्रूट, 1-2 सूट, इनके लिए भी ये खुद जाती है कि मैं ही चूज़ करके दिलाऊँगी। एक खालू ने 100% बिल्कुल खरी-खोटी सच्ची बात बोली है। अब जिनकी जो कज़िन है चुकैया, उसने बोली, "हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई आता ही नहीं है हमारे ब्लॉग में। हैं उमैमा? पति भी नहीं आता हमारा, पति को भी पैसे चाहिए क्या?" कज़िन ने एक्सपोज़ कर दिया था कि जब पैसे दो तभी आएँगे ये लोग। तो उसी हिसाब से जब बाजा खाला, ये ज़ारा, ये पिज़्ज़ा, पेहान, पेटी जितने भी हैं, पेटी-चेटी, चमेटी जितने भी हैं, जितनी भी इनकी खालाएँ हैं, जितने भी इनके मामू हैं, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ़ पैसे के खेल में हैं और कुछ भी नहीं है। कोई इज़्ज़त-विज़्ज़त कुछ नहीं है। ये सब इनके पीछे से बुराई करते हैं, क्योंकि ये लोग को पता है कि ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। और ये जो चालू पे कहती, "जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, फ्रेंड्स तब भी आते थे हमारे पास में।" लेकिन जब उनको ज़रूरत होती थी तो क्या तुम्हारी अम्मी जाकर के उनके घर का खाना बनाती थी? ऐसा तो है नहीं कि बाजा खाला कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं हुई हो, पेटी खाला कभी बीमार नहीं हुई हो, वो भी तो बीमार पड़ी होंगी, उनको भी तो कभी-कभार ज़रूरत पड़ी होगी, उनकी भी तो डिलीवरीज़ हुई हैं, बच्चे हुए हैं, तो तुम्हारी माँ ने जाकर के उनका साथ दिया? मम्मी मम्मी मुझसे काम करने की बात कर रही हो, हैं? पापा हमारी बहू ने हमें अपने किचन में बुला के काम करा लिया, बहुत बुरा लगा, हमें बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। ये कैसे रिश्ते होते हैं कि मतलब तुम ही हमारे घर आकर के गुलामी करोगे, हम तुम्हारे घर जाके गुलामी नहीं करेंगे। तुम हमारी उतरन पहनोगे, हम तुम्हारी उतरन नहीं पहनेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा ढोंग है व्लॉग्स चलाने के लिए। रियलिटी तुम्हारे रिश्तेदारों ने, इंक्लूडिंग योर मामू, जिन्होंने तुम्हारा एक्सपोज़ वीडियो बनाया था कि नई-नई शोहरत आई है, उस चक्कर में ये लोग पगला गए हैं। झूठे मक्कार तो तुम हो ही। इन्होंने अम्मा को जो भेजा है, अपनी नानी को, वो इसलिए नहीं भेजा कि उनके बेटे को रखने के लिए बहुत दिल कर रहा है। उनके बेटे के पास जब अम्मा थी तो उन्होंने इतने कॉल करे थे दूसरे वाले बेटे को, लहर के पापा को, कि इनको ले जाओ, हर हाल में ले जाओ, और वो जा नहीं रहे थे, जाकर के ले नहीं रहे थे। सोचो 2 बेटे आपस में लड़ रहे हैं कि हमारी माँ को यहाँ से ले जाओ, हम नहीं रख सकते। तो कितनी एक्साइटमेंट होगी, कितनी गरज होगी उनको कि वो अपनी माँ को रखना चाहते होंगे। तो एंड में आकर के उनको खुद ही डंप करना पड़ा अम्मा को। ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन इनके यहाँ डंप ही माना जाएगा क्योंकि सब अपनी मुसीबत इधर-उधर, उधर-उधर डंप कर रहे हैं ना। एक मामू पकड़ लिए, कच्चा मामू, जिन्होंने जनाब को जन्नत का टिकट दिया था। वो सॉन्ग देखा कि नहीं देखा, बारिश आई है, अभी भी जन्नत जाएँगे जनाब, हैं? तो वो मामू को कभी-कभी ये लोग इस्तेमाल करते हैं जब अम्मा को इनको थोड़ा-सा साइड लगाना होता है। तो अभी जो इसकी सास आई हुई है, तो इसकी सास कंफर्टेबल नहीं होती है कि ये सारे भरे रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी चालू है, उसको कंटेंट बनाना था, उसका जो रूम रिनोवेशन उसने किया है, उसका खर्चा निकालना है व्लॉग से कमाई करके, स्टोरी बनाती है। तो उस स्टोरी को फिट करने के लिए, फ्रेम में दिखाने के लिए इसको अपने सास-ससुर चाहिए ही थे। तो उसकी सास ये जो मच्छी बाज़ार लगा रहता है उसमें कंफर्टेबल होती नहीं है, क्योंकि चालू हमेशा अपने जो लोग हैं उन्हीं में ही है ना मस्त रहती है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि सास के साथ बैठ के बात करती है, और सास अपना मौदाह में खुल्लम-खुल्ला बुराइयाँ करती है, खूब बात करती है, वीडियो कॉल करती है, सारी दिन चुगली करती है चालू की। तो यहाँ पे एकदम दम घुटता है उनका, दिल खोल के वो चुगली नहीं कर पाती चालू की, और फिर चालू के साथ कोई कम्फर्ट ज़ोन भी नहीं है, और इसको चाहिए सास-ससुर, क्योंकि उनको कंटेंट बनाना है तो ज़बरदस्ती इसको पकड़ के रखना है। पापा का ईयर मशीन लगा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। एक-एक चीज़ अगर तुम अपने ससुर के बाल भी कटा रही हो, तो तुम मेक श्योर करियो कि तुम उसको दिखाओ, उसका कंटेंट बनाओ। हैं कि तुम्हारे ससुर के बाल कटा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तुमसे ज़्यादा शर्म तो भैया मैं उसको बोलूँगी, हाँ, जिसको जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब बाप को भी देखना पड़ता है, बच्चे का भी, तो तू कर क्या रहा है? घर जमाई बन के बैठा हुआ है, तू ऐसी बात बोल कैसे सकता है? जब तुझे माँ-बाप की इतनी फ़िक्र होती तो तू माँ-बाप से 10-10 दिन के लिए कम से कम मिलने जाता। लेकिन जैसे ही ये जाता है वैसे ही चालू का मूड खराब हो जाता है, तो जब भी ये जाता है चालू उसको एक्सपोज़ कर देती है, जैसा चालू ने लास्ट टाइम किया।
ये दिखा के कि चालू की माँ के बारे में क्या कह रहा है। अगर चालू इससे मोहब्बत करती, चालू इसके बारे में ज़रा-सा भी सोचती, तो चालू कभी इसको एक्सपोज़ नहीं करती। और वो जैसे बोल रहा था इसको पिज़्ज़ा को कि बहुत पिटेगी, वो सब दिखाती है। जब चालू इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है अपने आस-पास वालों के लिए, जब उन पे गुस्सा दिखाती है, उनके साथ में रूड बिहेव करती है, अपनी तो एक भी लाइन ये व्लॉग में नहीं दिखाती, लेकिन दूसरे लोगों को टाइम टू टाइम एक्सपोज़ करती रहती है। इसके खालू हों, चाहे सास-ससुर हों, सास-ससुर को भी आकर के इसने बता दिया कि अम्मा ने कहा उनका मन नहीं लग रहा, हमारा भी मन उदास हो गया। तो उदास मैं बता रही हूँ क्यों इसका मन हो गया। अभी ये कंटेंट निकाल नहीं पाई है भरपूर, जितना इसको चाहिए। अभी तो सोच रही होगी, अभी तो हमारे टिकट का पैसा भी नहीं वसूल हुआ, ये इतनी जल्दी जाने के लिए कह रहे हो, हमें घबराहट हो गई फ्रेंड्स। तो अभी इसको चाहिए कंटेंट और ये कंटेंट चूस लेगी, उसके बाद कहेगी जाओ भाड़ में, मुझे क्या लेना-देना। तो इसको ये चाहिए कि मुझे 4, 5, 6 जितने हैं व्लॉग निकाल लूँ, अपना ये जो रेनोवेशन वगैरह मैं करा रही हूँ, घर-वर बनवा रही हूँ, इसका पैसा निकाल लूँ, उसके बाद तुम चले जाओ। ये कौन-सा ज़िंदगी भर इनको अपने साथ रखना चाहती है या रखेगी? कभी नहीं, ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। और ये सारी हकीकत इसके घरवाले जानते हैं गुटकू के और वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, उनका नहीं मन लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ-बाप का मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आप कितने दिन उनको रख लोगे? अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में रख रही है, लेकिन इतना मत उनको ऑप्रेस करो। और चालू की सास के मुँह से पता चल रहा था कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी चालू ने बिल्कुल बंधक बना के रख लिया। देखो फनी की माँ को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये वैसे भी 6-7 एपिसोड अपने निकाल लेगी, उसके बाद आपको वापस मौदा भेज देगी। उसका पैसा रिकवर हो जाने दो, उसके बाद में उसे कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ रहो, ना रहो। उसका पैसा थोड़ा रिकवर हो जाने दो, उसके बाद वो खुद बोलेगी कि जाओ यहाँ से, वो आपको यहाँ थोड़ी रखेगी। लहर को हिजाब करवा रही है, हाँ, आजकल हिजाब का यही वाला जिस तरीके से फैशन चला हुआ है, लेकिन हिजाब किसी के फैशन के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ये किसने स्टोरी बनाई थी? अब जब लहर को हिजाब करके दिखा रही है तो बता रही है आजकल हिजाब इसी तरीके के फैशन में चला हुआ है। हिजाब में क्या फैशन होता है भई? क्या फैशन करना है तुम्हें? तुम्हें हिजाब करना है या फैशन करना है? देखो तरीका, हिजाब करने का तरीका ये होता है मैं मानती हूँ। हिजाब का यही फैशन चला हुआ है, हिजाब भी फैशन में चला हुआ है। तो अपने टाइम पे स्टोरी लेके आ रही है कि हिजाब किसी के फैशन के लिए नहीं है और पिज़्ज़ा को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसके मन के कपड़े तुम लेने दो। तो ये नेक्स्ट व्लॉग लेकर के आ गई कि पिज़्ज़ा हिजाब में कैसी लगती है। वो चाहती है कि आप लोगों को गुस्सा आए, वो चाहती है लोग कमेंट करें कि वो लहर को ऑप्रेस कर रही है या लहर को अपने हिसाब से क्यों चला रही है। तो पेटी खाला को अजीब-सा लगा कि ये किस तरीके का हिजाब है। पेटी खाला कह रही, "ऐसे ऐसा खुला रहता है क्या ये?" लोग कहती, "हाँ, पेटी खाला ऐसे ही रहता है, बस कपड़े ढीले होने चाहिए।" हैं? चालू अप्पी के हिजाब में ये आप कपड़े देखिए, कपड़े ढीले होने चाहिए। जिस लड़की को इतना कुछ पता है हिजाब के बारे में और वो कह रही है दूसरे को कैसे करना चाहिए, दूसरे को बता रही है वो कि ऐसे-ऐसे करो और खुद वो टाइट-टाइट कपड़े पहन के घूमती है। एक आध और ये सिर्फ़ एक आध बार की बात नहीं है, ये तो स्विमिंग पूल में नहाते हुए गीले-गीले कपड़ों में अपने आप को दिखाती है। लोगों को पिज़्ज़ा का बिहेवियर काफ़ी बकवास लगने लगा है। लोग उसको बोल रहे हैं कि वो क्यों है ना लहर को टोक रही है कि ये मत लो, मेरे पास है मैं दे दूँगी, ये वाला मत लो, अरे मैं दे दूँगी घर में है मेरे पास। पिज़्ज़ा चालू की चमचागिरी इसीलिए करती है जिससे वो बाकी लोगों को कंट्रोल कर सके। अरे आमा ये नहीं दूँगी आपको। चाहे वो चालू की माँ हो, चाहे वो लहर हो, चाहे कोई भी हो, पिज़्ज़ा किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। वो ये दिखाती है कि मैं चालू अप्पी का भला चाह रही हूँ और मैं चालू अप्पी की चमची हूँ, तो मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। वो अलग बात है कि अपने राइट्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ भी नहीं बोल पा रही। मैं भी मानती हूँ कि इस लड़की का पढ़ाई-लिखाई में कोई दिमाग नहीं है, लेकिन इसका यूट्यूब चैनल भी चालू नहीं ओपन करने देगी। तो ये कैसे रिश्तेदार है चालू अप्पी? हमारे यहाँ शुरू से हमने जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हमारे साथ ऐसी ही मोहब्बत थी। वो नहीं सबको अपने जैसा बनने दे रही है, क्यों सबको कंट्रोल करती है? ये जो ज़ारा की मम्मी है, ज़ारा है, इतना रोने-धोने की, इतनी नौटंकी करने की, इतना रहमो-करम पे दूसरे के पलने की उनको क्या ज़रूरत है? आज की डेट में वो चैनल खोल सकती हैं अपना, अपने रेसिपी वीडियोज़ दिखा सकती हैं। बाजा खाला आपकी रेसिपी इनकी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा खाने-पीने में होशियार मतलब बनाने में, रेसिपीज़ में ये बाजा खाला है। तो ये तो अपना चैनल खोल सकती हैं, अपना जो भी दिखाना चाहे दिखा सकती हैं और कुछ भी रैंडम। लेकिन कभी नहीं वो ऐसा करेंगी क्योंकि अगर वो काम इन्होंने किया तो उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। अब ये जो चुकैया है उसने अपना चैनल किया, अब वो मुंबई में कभी नहीं जाएगी। कोई चैनल-वैनल अपना खोलेंगी नहीं, बस चालू की उतरन पहनते रहेंगे, चालू के ब्लॉग में आएँगे तो चालू गिफ्ट्स दिलाती रहेगी, बस इसी से इनकी ज़िंदगी आसान रहेगी क्योंकि रियल लाइफ में इनके पास इतना कम है कि इनको कोई भी पैसे से खरीद सकता है। और ये चालू हर वक़्त तुम शॉपिंग पे जा रही हो लेकिन अपना मेंटेनेंस तो दे दो। वो तो पेंडिंग है, फिर से डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नाम आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब तुम व्लॉग दिखा रही हो, सबको दुनिया तुम्हें देख रही है। मीरा रोड में भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि मतलब मैं इतना अपना इतना 5 बीएचके बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आना अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये तो सारी बात है कि शर्म ही नहीं है हम लोगों के अंदर फ्रेंड्स। अंदर भी नहीं है, हाँ। हाँ, ले लो, पैसे ले लो, पापा ने भेजे हैं, तुम पापा से मिले नहीं तो क्या हुआ, पापा ने पैसे भेज दिए हैं। टी खाला ने जाने से पहले अपने बेटे को पैसे दिए कि तुम कुछ भी अपने बर्थडे में ले लेना।
तो आप देखो कि माँ जा रही है, माँ खुद ही झोला टाँगे हुए है, खुद ही अपना सामान लिए हुए है, नीचे तक बच्चे छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। कितना स्ट्रेंज है, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है, कितना ऑकवर्ड फीलिंग है, एक देखने में ही कितना अजीब-सा लगता है, कोई कनेक्शन नहीं है। और यही लड़का जनाब और मैडम के पीछे-पीछे घूमता है, कैमरामैन बन के घूमता है, जैसा जनाब और मैडम कहेंगे हर चीज़ फ़ॉलो करता है। तो पैसे के लिए माँ-बाप भी अपने नहीं है, तो सारे रिश्ते पैसे के हैं। सगा माँ-बाप का रिश्ता भी पैसों वाले रिश्ते से कम अहमियत रखता है। गाइज़ अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स छूटे जा रहे हैं, जिनको कवर करेंगे बाद में, लेकिन ये बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।